जय हिंद। मनी एंड क्रेडिट चैप्टर में हमने मनी वाले पोर्शन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम समझेंगे ना कि क्रेडिट क्या है। ठीक है, बेसिकली क्रेडिट क्या है, तो बड़ा ही सिंपल तरीके से इस चीज को समझ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली है क्या क्रेडिट। देखिए, जो क्रेडिट है ना, एक लोन है, बस सिंपल समझ लो। जब आप किसी से लोन लेते हैं तो समझ जाइए कि वो क्रेडिट हो गया है। ठीक है, तो क्रेडिट ऑल्सो कॉल्ड लोन। क्रेडिट क्या है? एक लोन है। अच्छा, लोन कैसा? लोन किस तरीके का कि इज एन एग्रीमेंट। क्रेडिट ऑल्सो कॉल्ड लोन इज एन एग्रीमेंट इन विच, किसके बीच में? एग्रीमेंट, किसके बीच में? एग्रीमेंट इन विच द लेंडर एंड बोरोवर। जो क्रेडिट होता है ना, वो एक एग्रीमेंट होता है, लोन का एक एग्रीमेंट होता है। किसके बीच में? लेंडर और बोरोवर के बीच में। अच्छा, लेंडर क्या होता है? लेंडर मतलब पैसा देने वाला या कोई भी गुड्स या सर्विस देने वाला, और बोरोवर मतलब मनी, गुड्स, सर्विस या जो भी है उसको रिसीव करने वाला। ठीक है, वो बोरोवर हो गया। जैसे कि मैंने अगर किसी को पैसा दिया तो मैं लेंडर हो गया, आपने अगर पैसा रिसीव किया तो आप बोरोवर हो गए। तो क्या है क्रेडिट? क्रेडिट ऑल्सो कॉल्ड लोन, उसको क्या बोलते हैं? लोन बोलते हैं। जहां पर एक एग्रीमेंट होता है। किसके बीच में एग्रीमेंट होगा? लेंडर और बोरोवर के बीच में। किस तरीके का एग्रीमेंट होगा वो समझिए। एक एग्रीमेंट होता है इन विच द लेंडर सप्लाईज टू बोरोवर। लेंडर क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है बोरोवर को। क्या क्या? चाहे वो मनी दे सकता है या गुड्स दे सकता है, कोई सामान दे दिया कि हाँ भाई ये सामान पकड़ो, पैसे बाद में देना, या सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, विथ द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। याद रखने वाली बात है कि जब कोई लेंडर बोरोवर को कोई भी चीज, चाहे गुड्स हो, मनी हो, सर्विस हो, प्रोवाइड करेगा तो एक प्रॉमिस बीच में किया जाता है बेटा कि फ्यूचर में आप उसे पे कर दोगे। ऐसा नहीं है कि क्रेडिट लिया, लोन लिया और उसके बाद पेमेंट नहीं करना है फ्यूचर में, तो ये ऐसे करके क्रेडिट काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया क्रेडिट का। अब समझते हैं कि दो सिचुएशंस हैं क्रेडिट में, टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। आप जब लेते हैं ना, लोन लेते हैं ना, तो दो तरीके के सिचुएशन बन जाते हैं। समझना कौन कौन से सिचुएशन। एक बनता है कि आपका लिया हुआ लोन, आपका लिया हुआ क्रेडिट वर्क करेगा एज एन एसेट या फिर डेट ट्रैप। अब देखो, ये इकोनॉमिकल टर्म है ना, इकोनॉमिकल टर्म, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं, क्लियर हो जाएगा कि क्या हो, कैसे वर्क करेगा क्रेडिट एज एन एसेट और किस तरीके से वर्क करता है क्रेडिट एज ए डेट ट्रैप। तो समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले ना कि क्रेडिट एज एन एसेट्स क्या होता है वो समझो। इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल बड़ा अच्छा दिया हुआ है दोनों को समझाने के लिए, एसेट को भी और डेट ट्रैप को। दो एग्जांपल एनसीईआरटी में है, तो हम उस एग्जांपल को मेंशन करते हैं यहाँ पर। जैसे कैसे है, एक व्यक्ति है जिसका नाम सलीम है, वो ना शूज मैन्युफैक्चरिंग करता है। वो जो सलीम नाम का व्यक्ति है वो शूज मैन्युफैक्चरिंग करता है। कोई फेस्टिवल आने वाला है और एक सप्लायर उसके पास आता है और बोलता है कि उसे 3000 या 4000 शूज चाहिए, जूते चाहिए, 3 या 4000 जूते चाहिए एक महीने में, विद इन 1 मंथ, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में फेस्टिवल आने वाला है। अब सलीम को लगा कि एक महीने में मैं इतने सारे शूज कैसे मैन्युफैक्चरिंग कर सकता हूं। तो सलीम ने क्या करा? वो सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा वर्कर हायर किया। वर्कर हायर करेगा तो जल्दी काम हो जाएगा। दूसरा, उतने पैसे उसके पास है नहीं, तो वो कुछ कैश में लोन ले लिया और जो लेदर सप्लायर है उससे बोला कि आप मुझे लेदर सप्लाई करो, 1 मंथ के बाद जो पेमेंट है मैं वो कर दूंगा। ये पूरे कंडीशन को समझिए। ये सलीम का पूरा स्टोरी होगा सलीम का। ये सारे पॉइंट हो गए। आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद जब फेस्टिवल आया, वो जो सप्लायर था जिसने ऑर्डर दिया था 3000 शूज का, वो उसे सलीम को पेमेंट करता है, 3000 शूज लेता है और सप्लायर चला जाता है। यहां पर क्या हुआ कि क्रेडिट वर्क किया एज ए एसेट। कैसे समझो, क्योंकि जो लोन सलीम ने लिया था वो पॉजिटिव रोल क्रिएट किया। जो लोन सलीम ने लिया था वो पॉजिटिव रोल प्ले किया। लोन प्लेड अ पॉजिटिव रोल फॉर सलीम। कैसे?
क्योंकि उसने प्रॉफिट भी अर्न किए और रीपेमेंट भी कर दिया। प्रॉफिट भी अर्न किया और रीपेमेंट भी कर दिया जहां जहां से लोन लिया था, तो ये एसेट हो गया। अच्छा, एसेट मतलब ना, यहां पर एसेट जैसे बेसिकली एसेट का मतलब जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीन, टूल्स, ये सारे एसेट होते हैं। लेकिन यहां पर ना किस तरीके से काम किया कि क्रेडिट लेने से सलीम को फायदा हुआ, क्रेडिट लेने से सलीम को बेनिफिट हुआ, तो इसलिए यहां पर मेंशन कर दिया गया क्रेडिट एज एन एसेट। ये इस तरीके से काम किया। अब दूसरा सिचुएशन समझते हैं कि जब आप लेते हैं क्रेडिट, तो एक विमेन गांव में एग्रीकल्चर एक्टिविटी करती है, सेकंड एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं, उसका नाम स्वप्ना है। तो स्वप्ना नाम की जो विमेन है ना, वो गांव में एग्रीकल्चर वुमेन जो है वो गांव में एग्रीकल्चर एक्टिविटी करती है और उसने भी लोन लिया मनी लेंडर से। एक वुमेन ने मनी लेंडर से लोन लिया एग्रीकल्चर एक्टिविटी करने के लिए, और किसी कारण से, चाहे हो सकता है हिट बाय पेस्ट, कीड़े लग गए होंगे फसल में और क्रॉप फेल हो गया। जब क्रॉप फेल हो गया तो वो तो पेमेंट अब कर नहीं पाएगी मनी लेंडर को, जहां से पैसे ली थी, मनी लेंडर से जो पैसे ली थी उसे तो पेमेंट कर नहीं पाएगी। तो अब उसने क्या करा कि पेमेंट करने के लिए उसको अपने जमीन के कुछ पोर्शन को, कुछ टुकड़े को बेचना पड़ा। अब यहां पर क्या वर्क किया, सेकेंड सिचुएशन क्रेडिट का, कैसे कि लोन प्लेड अ नेगेटिव रोल फॉर द स्वप्ना एंड सी वॉज अनेबल टू रीपे द लोन। ना वो लोन रीपे कर पाई, ना वो प्रॉफिट अर्न कर पाई। तो यहां पर स्वप्ना के लिए जो क्रेडिट वो तो नेगेटिव हो गया। अब उस रीपेमेंट करने के लिए उसको जमीन का कुछ पोर्शन बेचना पड़ा, तो इसलिए क्या हो गया, सी गुड काउट इन डेट ट्रैप। वो डेट ट्रैप में फंस चुकी। डेट मतलब होता है ऋण, उधार, एंड ट्रैप मतलब होता है जाल। उधार के जाल में आप फंस गए, अब आपको पैसे चुकाने हैं जहां से चुकाओ। तो ये हो गया आपका डेट ट्रैप। आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये डेट ट्रैप का एक बड़ा अच्छा स्टोरी है, थोड़ा छोटा सा। चाइना जो है ना, जो अपना पड़ोसी देश है, वो चाइना क्या करता है कि जो छोटे कंट्री हैं और जो जिसकी इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं है, उसे वो ज्यादा से ज्यादा लोन दे देता है और बोलता है कि आप आराम से पेमेंट करना। उसके बाद वो जब पेमेंट इतना ज्यादा लोन देता है ना कि जब वो इंटरेस्ट रेट या पेमेंट मांगने जाता है, तो किसी कारण से अगर कोई कंट्री नहीं दे पाया लोन, चुका नहीं पाया उसका पेमेंट, तो चाइना क्या कहता है कि काम करो, जो जो एरिया डेवलप हुआ था इस पैसे से, वो एरिया मुझे दे दो 90 ईयर्स के लिए, 100 ईयर्स के लिए। और ये एग्जाम्पल है श्रीलंका और चाइना। चाइना ने श्रीलंका को लोन दिया, श्रीलंका नहीं चुका पाया, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया और डेट ट्रैप में फंस गया। क्या है, तो ये डेट ट्रैप, तो इंटरनेशनली डेट ट्रैप की बात हो रही थी, यहाँ नेशनल, यहाँ पर एक लोकल लेवल पर डेट ट्रैप है कि किस तरीके से स्वप्ना तो ने डेट ट्रैप में फंस गई वो। तो टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन हो गया यहाँ पर कि एक के लिए पॉजिटिव, दूसरे के लिए नेगेटिव। यहां तक क्लियर। अब बात करते हैं ना कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है। मान लिया जाए कि आप लोन लेने के लिए बैंक में जाते हैं, ठीक है, और बैंक वाले के पास आप गए और बैंक वाले को आपने बोला कि भाई मुझे 1 करोड़ का लोन चाहिए। बैंक वाला आपको देखकर खुश हो गया, उसने जहां पैसे रखे हुए थे उस पैसे पूरे उसको ओपन करा और पूरी पत्ती गिन गिन के आपको दे दिया, ये लीजिए आपका 1 करोड़, जाइए ऐश कीजिए। ठीक है, हो गया क्रेडिट कंप्लीट, और आप उस 1 करोड़ को लेकर विजय माल्या बन गए और इंग्लैंड में घूम रहे हैं मस्त एकदम, लंदन पहुंच गए 1 करोड़ लेके। तो समझो कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है। कोई भी ऐसे मुंह उठाकर पैसा नहीं दे देगा कि आप बैंक गए और आप पूरे, मतलब आप मान लो कि आप बैंक गए और आप बैंक वाले को बोले कि आज हम नहा कर आए हैं तो हमको दे दीजिए पैसा, और खुश हो गया, अरे आज तो नहा कर आया, 1 करोड़ लो, जाओ बिजनेस करो। अरे नहीं, फालतू बिल्कुल नहीं। अब समझो कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है। टर्म्स मतलब कोई ना कोई कंडीशन। टर्म्स ऑफ क्रेडिट मतलब कि सेट ऑफ कंडीशन। जब आप लोन लेने जाएंगे ना तो कंडीशंस अप्लाइड रहेगा। किस तरीके का कंडीशन भाई, कि मोड ऑफ पेमेंट आप कैसे करेंगे, मतलब कि जब मैं आपको पैसा दे रहा हूं तो आप पेमेंट कैसे करेंगे वो बता दीजिए।
कि आप गोल्ड से पेमेंट करेंगे, कैश पेमेंट करेंगे, वो सारे मोड ऑफ पेमेंट हो जाएगा। सेकेंड, इंटरेस्ट रेट, कि जो आप बैंक से लोन ले रहे हैं उस पर इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा, चाहे बैंक वाले जो भी चार्ज करें, 5%, 11%, जो भी चार्ज करें। थर्ड, ड्यूरेशन ऑफ क्रेडिट, आप कितने साल के लिए लोन ले रहे हैं, 1 साल, 2 साल, 10 साल, कितने साल के लोन ले रहे हैं, तो ये एक तरीके से कंडीशंस है टर्म्स ऑफ क्रेडिट का। तो इतने से काम हो जाएगा नहीं, कुछ और पॉइंट है और सबके सब इजीली याद भी हो जाएगा, मेंशन करता हूं मैं। अब उसके बाद टर्म्स ऑफ क्रेडिट फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है बच्चा, कि एवरी लोन, जो भी आप लोन ले रहे हैं, एग्रीमेंट, एक लोन जो होगा वो एग्रीमेंट होगा, उस एग्रीमेंट में स्पेसिफाइज होगा, क्या मेंशन होगा, क्या स्पेसिफाइज होगा, कि इंटरेस्ट रेट विच द बोरोवर मस्ट पे, कि भाई जो आप लोन ले रहे हैं वो जब आप पेमेंट करेंगे इस लोन का, तो याद रहे कि आप इंटरेस्ट रेट के साथ करेंगे, किसे, लेंडर को, जिससे आप लोन लिए थे, तो लेंडर को आप इंटरेस्ट रेट के साथ करेंगे, ठीक है, रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल, और हाँ साथ में प्रिंसिपल भी, जो मेन अमाउंट था, मान लो 10 लाख का लोन लिए थे, ठीक है, और इस पर 10% का इंटरेस्ट था, तो आपने इंटरेस्ट दे दिया, बोला हो गया काम, नहीं, ये 10 लाख भी देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटरेस्ट दिए और हो गया, नहीं 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 नहीं, ठीक है। तो एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइड एंड इंटरेस्ट रेट, तो ये क्लियर हो गया पॉइंट। थर्ड पॉइंट, इन एडिशन लेंडर में डिमांड कोलेट्रल। अब समझ क्या होता है, और ये क्वेश्चन बना देगा, कोलेट्रल क्या होता है, ठीक है, बोर्ड में बहुत बार आ चुका है, कोलेट्रल क्या होता है, ध्यान सुनो, कि जब आप लोन लेने के लिए गए ना, तो लेंडर ने क्या डिमांड किया, कि देख भाई, कल होकर तुम विजय माल्या बन गए तो भाग गए, किसी दूसरे देश भाग गए, तो क्या होगा, इसलिए आप एक काम करो, कुछ कोलेट्रल रख दो। अब कोलेट्रल क्या होता है, सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन, जो आप लोन ले रहे हैं, जितने का लोन ले रहे हैं, उसके अगेंस्ट में मुझे कुछ सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है। अब समझो कि कोलेट्रल क्या होता है, तो ध्यान समझना, कोलेट्रल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स। जब बोरोवर, मान ले एग्जांपल ले लेता हूं, कि मैं लोन लेने के लिए गया बैंक के पास, बैंक ने बोला कि आपके पास एसेट में क्या है, जिसको आप ओन करते हैं, जिसके आप मालिक हैं, मैंने बोला हाँ जी है, मेरे पास लैंड एरिया है, जमीन है, बिल्डिंग्स है, व्हीकल्स है, गाड़ियां वगैरह है, तो ठीक है। तो अब यहां समझो कि कोलेट्रल इज एन एसेट दैट बोरोवर ओन्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स, लाइव स्टॉक एक्सेट्रा, डिपॉजिट विद बैंक, आप बैंक में डिपॉजिट कर दो। अब आपके मन में आ रहा होगा, सर जमीन कैसे डिपॉजिट कर दें बैंक में, मतलब हम हमारे पास 3 एकड़ का जमीन है, तो हम 3 एकड़ का जमीन ला कर बैंक में धबाक से रख देंगे, लो जी पकड़ो, या फिर हम बिल्डिंग है तो बिल्डिंग, नहीं बेटा, सिंपल सी बात है, जमीन के कागज जमा कीजिए, बिल्डिंग का पेपर है वो जमा कीजिए, ये आपका एज ए कोलेट्रल बैंक रख लेगी। अच्छा क्यों रखेगी बैंक एज ए कोलेट्रल, क्यों सिक्योरिटी मांग रही है, मान लेते हैं कि आप पेमेंट नहीं कर पाए, रीपेमेंट नहीं कर पाए, आप फेल हो गए पेमेंट करने में, उस दौरान आपकी जो सिक्योरिटी है, जो आपका कोलेट्रल है, उसे बैंक बेचकर और अपना पेमेंट का काम कर लेगा। तो वही बात यहां पर है कि डिपॉजिट विद बैंक एंड यूजेस दिस एज ए गारंटी, किस बात की गारंटी, टू लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड, जब तक कि लोन रीपेड नहीं होगा ना, तब तक एज ए गारंटी ये कोलेट्रल हमारे पास रहेगा, ठीक है। और अगर आप फेल हो गए पेमेंट करने में, तो गयो काम से, आपके जमीन सब बिक जाएंगे, बिल्डिंग खत्म। ये सारा पॉइंट कंप्लीट, इजी। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट। अब ये एक थोड़ा सा कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट का एक छोटा सा डेफिनेशन निकल के आ रहा है। इतना चीज समझने के बाद टर्म्स ऑफ क्रेडिट का एक छोटा डेफिनेशन है, समझो ध्यान से। क्या क्या हमने पढ़ लिया, इंटरेस्ट रेट, जब आप कहीं लोन लेंगे, किसी से लोन लेंगे, तो क्या क्या रहेगा, इंटरेस्ट रेट, पहला पॉइंट। दूसरा कोलेट्रल, सिक्योरिटी। थर्ड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, कुछ ना कुछ तो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, हो जाएगा कि जमीन का कागज दिया और आपने लोन लिया, नहीं, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होंगे। तो फर्स्ट इंटरेस्ट रेट, सेकेंड कोलेट्रल, थर्ड
डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ रीपेमेंट, आप रीपेमेंट कैसे करोगे, ये सारी जानकारियां को एक साथ कंप्राइज कर दो, इसी को बोल देंगे हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट में हम आरबीआई के बारे में जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट है आरबीआई के बारे में, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। ये सारा क्लियर हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।